तो दोस्तों आरबीएससी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2023 को लेके आप सबके लिए दो लेटेस्ट बड़े अपडेट आए। एक अपडेट है सेशनल मार्क्स 2023 को लेके और दूसरा अपडेट है टाइम टेबल को लेके। आरबीएससी बोर्ड के द्वारा परीक्षा 2023 के टाइम टेबल में परिवर्तन किया गया है कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए। जी हां, दोनों ही जो अपडेट हैं वो हमारे स्कूल साथियों के लिए और स्टूडेंट के लिए बड़े ही खास होने वाले वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वाले अपडेट की बात करते हैं और पहला जो अपडेट है वो है आरबीएससी बोर्ड की बोर्ड परीक्षा 2023 के टाइम टेबल को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आरबीएससी बोर्ड अजमेर के द्वारा बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए जो टाइम टेबल है काफी दिन पहले जारी कर दिया और इस टाइम टेबल के मुताबिक कक्षा 10वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 16 मार्च से और कक्षा 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 9 मार्च 2023 से शुरू होने वाले। लेकिन अचानक से आरबीएससी बोर्ड अजमेर को अपने पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम या फिर टाइम टेबल में है परिवर्तन करने की आवश्यकता वो पड़ गई। अब ये आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसको जानने के लिए सबसे पहले एक बात आपको समझना पड़ेगा, तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगी। दोस्तों आपको पता है कि अपनी राजस्थान सरकार के द्वारा हर वर्ष अपना खुद का एक कैलेंडर वो जारी किया जाता है और इस कैलेंडर में जितने भी सार्वजनिक अवकाश होते हैं उनको पूर्व में ही घोषित कर दिया जाता है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पे वर्ष 2023 का जो कैलेंडर जारी किया गया था वो तकरीबन नवंबर 2023 में है वो जारी किया गया था। लेकिन यहाँ पे अचानक से राजस्थान सरकार ने अपने पूर्व निर्धारित जो कैलेंडर है और उसमें जो सार्वजनिक अवकाश है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया और परिवर्तन किया गया है महावीर जयंती के अवकाश को लेकर। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए 24 फरवरी 2023 को सामान्य प्रशासन ग्रुप 6 विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा अपने इसी कैलेंडर में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। अब ये जो महावीर जयंती है, पहले के अनुसार मैं बता रहा हूं, पहले महावीर जयंती का जो सार्वजनिक अवकाश था वो 4 अप्रैल 2023 को घोषित किया गया था। लेकिन 24 फरवरी 2023 को जो संशोधित कैलेंडर जारी किया गया है उसमें ये जो महावीर जयंती का अवकाश है वो 3 अप्रैल 2023 को घोषित किया गया। यानी अब जो महावीर जयंती है वो 4 अप्रैल की बजाय 3 अप्रैल 2023 को है उसका सार्वजनिक अवकाश है वो रखा जाएगा या फिर जयंती है वो मनाई जाएगी। अब आपको पता है कि भैया यहाँ पे सार्वजनिक अवकाश में तो परिवर्तन हो गया, लेकिन बोर्ड के द्वारा काफी दिन पहले अपना टाइम टेबल वो जारी कर दिया और इस टाइम टेबल के मुताबिक यहाँ पे देखिए 3 जो अप्रैल है, 3 अप्रैल को तो कक्षा 10वीं का गणित का पेपर है और 3 ही अप्रैल को कक्षा 12वीं का है वो कंप्यूटर साइंस या फिर जो एक दूसरा सब्जेक्ट है इंफॉर्मेटिक्स जो प्रैक्टिस है उसका पेपर है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे भैया एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहा हूं, यहाँ पे 3 ही अप्रैल को कक्षा 8वीं का विज्ञान का पेपर है। अब 8वीं वाली बात अपन बाद में करेंगे, पहले बोर्ड वाली बात अपन कर लेते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे सार्वजनिक जो अवकाश है वो अपने पूरे राज्य भर में है, एक साथ वो रखा जाता है। तो ऐसे में भैया यहाँ पे बोर्ड को है अपने टाइम टेबल में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ गई। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, बोर्ड को अभी तक भी इस बारे में मालूम नहीं था कि हमारे टाइम टेबल में क्या है और राजस्थान सरकार ने क्या परिवर्तन कर दिया। जिस दिन यानी 24 फरवरी को यह कैलेंडर जारी हुआ था संशोधन होके, तो भैया उसी दिन मेरा जो दिमाग घूम गया कि भैया इस दिन तो यहाँ पे बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको इस अपडेट के बारे में जानकारी तो नहीं दे पाया क्योंकि और भी लेटेस्ट अपडेट आ गई थी, उनकी जानकारी मैंने पहले देना आपको उचित समझा और फिर 2-3 दिन के लिए बाहर यार घूमने के लिए हम चल गए। लेकिन मैंने ये सोचा कि मंडे को इस बारे में है तुरंत बोर्ड को अवगत करवा देंगे। हालांकि इस बारे में आज मंडे को ही शायद एक साथी ने मुझे मेल किया था और शायद नाम उनका अंकित फोगाट होना चाहिए, फिर भी सही तरीके से याद नहीं है, मैं स्क्रीन पे हाईलाइट करवा दूं। उन्होंने मुझे रिकवर करवा दिया, कहने का मतलब है उन्होंने रिमाइंड करवा दिया। तो भैया तुरंत मुझे याद आ गया, भैया आज तो ये मंडे थे, हमें इसकी जानकारी देनी थी और तुरंत भैया हमने बोर्ड को इसको लेके सूचित किया कि महोदय
राजस्थान सरकार के द्वारा इस सार्वजनिक अवकाश में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। इस दिन परीक्षाएं हैं, इसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा, विचार विमर्श कीजिएगा। तो भैया उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल इस पर विचार विमर्श हम करेंगे और अगले 1-2 दिन में है इस बारे में आपको जो भी अपडेट होगा उसमें है आपको तुरंत वो सूचित कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हालांकि सारी मैं इंटरनल बात तो आपके साथ वो शेयर नहीं करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा क्लू कर देता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले 4 अप्रैल 2023 को यहाँ पे अवकाश था। टाइम टेबल की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की मैं बात कर रहा हूं। 4 अप्रैल को अवकाश था और 3 का यहाँ पे एग्जाम थी। अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, अब 3 का तो अवकाश रह जाएगा और 4 अप्रैल को ये परीक्षाएं हो जाएंगे। हालांकि फिलहाल यहाँ पे बोर्ड के द्वारा कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, ये सूचना केवल मैं आपको सूचना मात्र के लिए है वो बता रहा हूं, ठीक है। तो इसे आप रिमाइंड रखिएगा और याद रखिएगा, जैसे इसके बारे में आगे कोई अपडेट आएगा ना तो तुरंत वीडियो के माध्यम से और हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से आपको जरूर जानकारी दूंगा। देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का भी लग सकता है। वो इसलिए लग सकता है क्योंकि अभी सेशनल मार्क शुरू होने वाले, तो बोर्ड उन्हीं कार्यों में एक बार जुटा हुआ है। तो आप जो भी शिक्षक साथी हैं और स्टूडेंट साथी हैं सभी के साथ ये जानकारी शेयर कीजिएगा कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है वो होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कक्षा 8वीं वाले की। तो भैया देखिए कक्षा 8वीं को भी यहाँ पे 3 अप्रैल को है भैया वो पेपर है विज्ञान का, तो उसमें भी परिवर्तन होने वाला है। इसके बारे में हमने यहाँ पे पंजीयक शाखा को अवगत करवा दिया है। दोनों अपडेट के बारे में आने वाली वीडियो के अंदर आपको जानकारी देंगे। हालांकि बक काफी कर ली, लेकिन आपको समझाना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे साथी हैं यार राजगुरु जी बहुत लंबी लंबी फेंकते हो, ये बात छोटी सी 1 मिनट में कही जा सकती थी यार। नहीं, मजा नहीं आता, पूरी बात कहे बगैर मुझे तो मजा ही नहीं आता। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका जो भी अपडेट आएगा आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए दूसरे अपडेट की बात करते हैं, और दूसरा जो अपडेट है वो सेशनल मार्क 2023 को लेकर। दोस्तों आरबीएसई बोर्ड के द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के सेशनल मार्क को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए, ठीक है। शायद आपके पास आ गया होगा क्योंकि कल संडे था, संडे के शाम देरी तक आया था और ये वीडियो मैं आज शाम को 8 बजे के तकरीबन वो बना रहा हूं। तो देखिए दिशा निर्देश तो जारी कर दिए। अगर आपको दिशा निर्देश को पढ़ना है तो बोर्ड की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो और हमारी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो साथी हमारी वेबसाइट के बारे में नहीं जानते हैं उनको बता देता हूं। वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। आरबीएसई बोर्ड का सेक्शन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट और भी आपको यहां पे मिल जाएंगे। अब देखिए सेशनल मार्क भरना शुरू हो गए। अब देखिए बहुत सारे साथियों का सवाल होगा कि सर इसकी शुरुआती डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, क्योंकि बोर्ड की साइट पे तो अभी कोई लिंक ही एक्टिव नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। फिलहाल यहां पे देखिए बोर्ड के द्वारा दिशा निर्देश ही जारी किए गए। अभी सेशनल मार्क भरना शुरू नहीं हुए हैं, शायद अगले 2 या 3 दिन के अंदर है सेशनल मार्क भरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सेशनल मार्क को लेकर 2-4 खास बातें बताने के लिए वीडियो में आपके लिए वो बना रहा हूं, ठीक है। तो उसका तो आपको वेट करना पड़ेगा। इसको लेके बार बार मुझे ना तो मेल कीजिएगा ना कमेंट कीजिएगा। जैसे ही सेशनल मार्क भरना शुरू हो जाएंगे तो इसके लिए वीडियो आ जाएगी, वेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट डेट की बात करें तो भैया इसके लिए आपको 30 दिन का समय मिलेगा, ठीक है। हालांकि फिलहाल देखिए सेशनल मार्क भरना शुरू नहीं हुए हैं तो लास्ट डेट का हम जिक्र नहीं कर सकते और ना ही उस दिशा निर्देश में ऐसी जानकारी दी गई है। और मुझे फिर से हंसी आती है बोर्ड पे, पता नहीं इस बार बोर्ड को क्या हो गया। जब भी कोई नोटिफिकेशन जारी करता है ना तो उसकी शुरुआती डेट दी जाती है ना ही लास्ट डेट दी जाती है। और बार बार फिर यहाँ पे राजगुरु जी उनको यहाँ पे टिचकली करता है ना, सर ये नहीं हुआ, सर नहीं हुआ। फिर कहते हैं अरे राजगुरु जी यार मार के छोड़ोगे क्या, चलो अपडेट कर देते हैं। तो वो भी निकलवा देंगे, उसके लिए भी जो दिशा निर्देश है या फिर एक छोटी सी विज्ञप्ति है वो जारी करवा देंगे बोर्ड से, नो टेंशन। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा जिस दिन से जो लिंक एक्टिव हो जाएगा उस दिन के अगले 30 दिन तक है आप यहां पे अपने कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के सेशनल मार्क है आराम से भर सकते हैं। अब सेशनल मार्क को लेकर 2-4 खास बातें आपको बता रहा हूं। पहली बात तो है कि देखिए जो सेशनल मार्क है कक्षा 10वीं और 12वीं के केवल और केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे। कुछ साथी नए हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए जितने भी आपके स्कूल के अंदर स्टूडेंट है, यहां पे मैं मिक्स वे पे बता रहा हूं, अलग अलग नहीं बता रहा हूं। कक्षा 10वीं और 12वीं सबके लिए एक साथ बता रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहां पे। तो सभी स्टूडेंट के जो मुख्य सब्जेक्ट हैं उनके तो आपको भरने ही भरने, और जो सेशनल मार्क है फिर जो सत्रांक है वो आपको 20 में से भरने। आप पूरे में से पूरे दे सकते हो, उससे कम भी दे सकते हो, लेकिन कम कोई नहीं करेगा, पूरे में से पूरे देगा। और मैं भी ये कहता हूं पूरे में से पूरे देना, ठीक है। और किस प्रकार से एग्जाम हुई है वो तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 20 सेशनल मार्क है, हालांकि हर सब्जेक्ट
के लिए नहीं है, हर जो संकाय है, हर फैकल्टी है, उनके लिए अलग अलग यहाँ पे है। कुछ के लिए 20 के लिए है, कुछ के लिए यहाँ पे देखिए 14 से में भी जाएंगे, कुछ के लिए 6 में से भी जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट के लिए 10 में से भी जाएंगे। तो वो तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कौन सा वर्ग है, कौन सा संकाय है, उसके अनुसार आपको भरना है। और यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप ऑनलाइन भरोगे ना तो वहां पर ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा कि इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपको भरने। ठीक है, तो मेन सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, इंग्लिश है, जो अपनी गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, फिर इसके अलावा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री है, अपना इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस है, तो इनके तो देखिए 20 में से आपको नंबर भेजने। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ एक्स्ट्रा विषय होते हैं स्टूडेंट के लिए, जो अक्सर ही शायद ही अपने स्कूल साथी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, है ना। जैसे एक तो समाज उपयोगी अपनी होती है, ठीक है ना, SUPW बोलते हैं। एक वो राजस्थान वाला मैटर होता है कक्षा 12वीं के लिए, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होते हैं इनमें आपको 20 में से नहीं भेजने, इसमें टोटल 100 में से आपको भेजने, टोटल 100 में से, याद रखना। उनमें तो 20 में से, क्योंकि यहाँ पे SC 56 का पेपर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पेपर तो नहीं हो रहा वार्षिक परीक्षा में, तो इनका 100 में से भेजना। 100 में से यदि किसी स्टूडेंट के 95 नंबर आए तो 95 आपको भरना है, SC आए हैं तो SC आपको भरना है। और एक दो सब्जेक्ट वो ग्रेडिंग का है, ABCD आपको भरने। ग्रेडिंग का जो सिस्टम क्या रहेगा वो आप दिशा निर्देश में देख लीजिएगा कि कितने % को कितनी ग्रेडिंग देनी, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहां पे जानकारी देना हो, जो स्टूडेंट इस बार रिपीट कर रहे हैं, चाहे कक्षा 10वीं है या फिर कक्षा 12वीं है, तो रिपीट करने वाले स्टूडेंट के जो सेशनल मार्क हैं, वो मेन जो सब्जेक्ट है, मुख्य सब्जेक्ट, उनके तो आपको भेजने पड़ेंगे, ठीक है। जबकि जो एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट हैं जैसे SUPWS, ये जो एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होते हैं इनके आपको मार्क्स नहीं भेजने, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि बहुत सारे साथी हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये सब्जेक्ट ओपन किया तो हमारे यहाँ रोल नंबर ही नहीं शो हो रहे हैं। तो भैया जो आपको पुनः नहीं भेजना पड़ेगा, आपने लास्ट ईयर भेज दिया, 2 साल पहले भेज दिया, तो भैया वही जो नंबर है वो मान्य होंगे। केवल जो मुख्य सब्जेक्ट हैं उनके ही आपको नंबर है वो भेजने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए जो 30 दिन है, जब ये लिंक एक्टिव हो जाएगा उस दिन तक आप आराम से है अपना ये जो सेशनल मार्क है स्टूडेंट के भर सकते हैं, लेकिन एक बार करेक्शन कर सकते हैं। भाई मान लीजिए ऑनलाइन भरते समय किसी प्रकार की कोई गलती रह गई तो वापस रोल नंबर को आप अपडेट कीजिएगा और उसमें केवल एक बार करेक्शन कर सकते हैं। ध्यान रखना, फिर कर रहा हूं, एक बार करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए पोर्टल पर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर ऐड नहीं है, आपका स्टूडेंट का नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, मैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुख्य सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो यहां पे आप अपने स्टूडेंट का मैनुअली रोल नंबर है वो अपडेट कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड है वो ऐड हो जाएगा। अगर फिर भी आपके सामने इस प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट करके मुझे बता देना, इंस्टा पे बता देना, मेल करके सूचित कर देना, पोर्टल को अपडेट करवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए आपके जो सेशनल मार्क होंगे, यहां पे देखिए एक तो जो 3 टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, जिसे अपन परख बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। इनमें इन तीनों के तो 10 नंबर जाएंगे। इसके बाद यहां पे 5 जाएंगे उपस्थिति के और 5 जाएंगे यहां पे प्रोजेक्ट के, ठीक है। तो कुल मिला के इस तरह से 20 हो गए। अब यहां पे आपको कहना चाहूंगा, देखिए आपको डायरेक्ट ही सेशनल मार्क है ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं भरने, ये मेरी खुद की राय है और ये मेरा अनुभव है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले जो भी आपकी स्कूल के अंदर स्टूडेंट है कक्षा वाइज है, उनकी आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है। क्योंकि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है तो लिस्ट पहले तैयार करनी है भी कौन से स्टूडेंट के कौन से टेस्ट में कितने नंबर आए हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा में कितने हैं, प्रोजेक्ट के आपने कितने दिए हैं, उपस्थिति के आपने कितने दिए, तो कुल मिला के फिर इनका यहाँ पे 20% है वो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट में आपको एक वो नंबर आ जाएगा आपके पास जो कि आपको पोर्टल पे अपडेट करना है। अब यहां पे देखिए थोड़ी सी आपको माथाफोड़ी होने वाली है, क्योंकि गुणा आपको करना पड़ेगा कि भैया जोड़ तोड़ के कितना परसेंटेज निकालें, कितने नंबर आएंगे। तो भैया देखिए इसके लिए हमने हर साल मैं वैसे एक्सेल सीट है वो तैयार करता हूं सेशनल मार्क के लिए, हालांकि फिलहाल तक तो मैंने उसको अपडेट नहीं किया। यदि आपकी ज्यादा से ज्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट आते हैं कि वो एक्सेल सीट है वो प्रोवाइड करवाएगा, तो हम उस एक्सेल सीट को अपडेट कर देंगे आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हमारे राजस्थान के एक्सेल गुरु भी हैं, उनकी भी सीट की आप मदद ले सकते हो, मर्जी आपकी है। अगर आप मेरी वाली में काम करना चाहते हो तो भैया कमेंट करना पड़ेगा, फिर मैं अपडेट पे लगूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सेशनल मार्क भरना। सेशनल मार्क भरने के बाद आपको फाइनली डाटा लॉक करना पड़ेगा, और डाटा लॉक करने के बाद आपको सभी स्टूडेंट के प्रिंट आउट लेने, बार कोड वाले
ध्यान रखना, बार कोड वाले आपको लेने। बहुत सारे ऐसे हमारे स्कूल साथी हैं जिन्होंने इस बार जो बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरे किए थे ना, तो यहाँ पे बार कोड वाले आवेदन फॉर्म वो डाउनलोड नहीं किए, वैसे ही प्रोविजनल भेज दिए। अब उनको 10-10, 30-30 हजार का फाइन बोर्ड वालों को देना पड़ रहा है। तो ऐसे में आपको भी देना पड़ सकता है। लास्ट में डाटा लॉक करने के बाद आपको उसको प्रिंट आउट निकालना है, और भरे हुए जो सेशनल मार्क हैं आपको कहीं पर भी नहीं भेजना है, अपने स्कूल के रिकॉर्ड में रखना है अगले 1 साल तक, ठीक है ना। जब नई परीक्षा आए, नए सेशनल मार्क भरना, तब तक आपको यहां पे बिल्कुल सुरक्षित रखना है। मैं आपको यह कहूंगा कि 1 साल क्यों रखो, आप जिंदगी भर रखो ना अपने स्कूल के रिकॉर्ड में, समझ गए। इसके अलावा दोस्तों यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए मान लीजिए हो सकता है कि आपकी जो लास्ट डेट है वो भी निकल गई। लास्ट डेट निकलने के बाद अगर आपको ये मालूम होता है कि हमारे किसी एक स्टूडेंट का हमने यहाँ पे नंबर ऐड नहीं किया, या फिर गलत हमने सेशनल मार्क चढ़ा दिए, तो फिर भी यहाँ पे देखिए बोर्ड के द्वारा आपको मौका दिया जाता है। जैसे ही लास्ट डेट कंप्लीट हो जाएगी, फिर बोल रहा हूं लास्ट डेट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप स्टूडेंट के सेशनल मार्क में करेक्शन कर सकते हो। लेकिन भैया वो फ्री वाला करेक्शन नहीं होगा, उसमें आपको स्टूडेंट के हैं पैसे जमा कराने पड़ेंगे। पहले ई मित्र पे आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा, उसके बाद आप उस रिकॉर्ड में अपडेट है वो कर सकते हो। तो बस आज के इस वीडियो के अंदर मैं सेशनल मार्क को लेके इतनी ही जानकारी देना चाहूंगा। इसके अलावा सेशनल मार्क को लेके आपके और कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हमारी ऑडियंस है वो क्या चाहती है। अब जो बेसिक सी जानकारी थी वो मैंने यहां पे दे दी, और इसके अलावा हमारी हर साल मैं इसके लिए वीडियो बनाता हूं, तो पुराने वाली वीडियो की आप मदद ले सकते हो। यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो आरबीएससी बोर्ड सेशनल मार्क बाय राजगुरु जी, तो हमारे सारे वीडियो आ जाएंगे। सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है, कुछ नहीं बदला है, ठीक है। तो ये है वो 2 लेटेस्ट अपडेट। बताना अगर आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और ये राजगुरु जी आपको मिलेगा अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।